मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आज आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 8 दोहे। आज हम रहीम दास जी के दोहों को पढ़ेंगे। भक्तिकाल के कवि रहीम दास जी के दोहों को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सभी ने कबीर के दोहों का अर्थ जाना था, समझा था। आज हम रहीम दास जी के दोहों का अर्थ आप सभी को बताएंगे। आप सभी ध्यान दें। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसों फल दीन। हाँ, रहीम दास जी अपने इस पद के माध्यम से हम सभी को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे मानवीय समाज, मानव समाज को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं इस दोहे। हाँ, इस कदली मतलब केला, सीप मतलब सीपी और भुजंग मतलब सर्प। हाँ, इन तीनों के माध्यम से हम मानवों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है, स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है, जो बारिश होती है स्वाति नक्षत्र में, वह अगर जल की बूंद कदली मतलब केले के ऊपर, केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाता है। और सीप के मुख में जाता है, सीपी के मुख में जब जाता है तो वो मोती बन जाता है। अब भुजंग के मुख पर अगर सर्प के मुख में जाता है तो वह क्या हो जाता है? विष बन जाता है। स्वाति एक गुण तीन। देखिए कि स्वाति नक्षत्र का ही पानी है जो कि सर्प के मुंह में जाने से वो क्या बन जाता है? विष बन जाता है। सीपी में जाने से मोती बन जाता है और केले के पत्ते पर जाने पर वही जल की बूंद क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। जैसी संगति बैठिए तैसे फल दीन। और जैसी संगति में आप रहेंगे उसी तरह आपको फल मिलेगा। हाँ, उसी तरह आपका व्यक्तित्व और व्यवहार होगा, उसी तरह आपके गुणों में परिवर्तन होगा। किस प्रकार? जिस प्रकार ऊपर वाली लाइन में कहा गया, इस दोहे के ऊपर वाली लाइन में कहा गया, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जो स्वाति नक्षत्र का पानी होता है, जल की बूंदें होती हैं, बारिश की बूंदें होती हैं स्वाति नक्षत्र की, वे बूंदें अगर कदली पर, बूंद वही है लेकिन पानी वही है, लेकिन अलग अलग स्थान पर पहुंचने पर उसका गुण अलग अलग हो जाता है। केले के पत्ते पर जाने पर वह क्या? कपूर बन जाता है। और सीपी के मुंह में जाने से वही जल मोती का रूप धारण कर लेता है। और वही जल की बूंदें यदि सर्प के मुख में जाती हैं, भुजंग के मुख सर्प के मुख में जाती हैं तो क्या बन जाती है? विष बन जाता है। तो देखिए, बूंद वही है स्वाति नक्षत्र का ही, लेकिन अलग अलग स्थान पे जाने से, अलग अलग के संपर्क में जाने पर, अलग अलग परिस्थितियों में उसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह मानवीय समाज, हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, लेकिन जैसे संगत में हम रहें, जैसे लोगों के साथ रहें, वैसे ही हमारे गुण हो जाते हैं। अगर हम अच्छे के साथ हैं तो अच्छा हो गया, बुरे के साथ अगर हम रह रहे हैं तो हमारी प्रवृत्तियां बुरी हो जाएंगी। हाँ, हम बुरा सोचने लगेंगे। अगर हम अच्छों के साथ हैं, सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भरा रहेगा, अच्छाई भरी रहेंगी। तो वही है कि जैसे आप रहेंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। ओके।